हाँ दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मनोज राजभर, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है, राजभरों के नेता हैं और इनसे बात करेंगे कि जिस तरीके से राजभर समाज के नेता इस समय जाने जाते हैं, राजभरों के मसीहा ओम प्रकाश राजभर, जैसे उनके बेटे ने माफ़ी मांगी और उसको लेकर क्या कहेंगे, अपना परिचय दे दीजिए। मनोज राजभर, राष्ट्रीय महासचिव स्वदेव स्वाभिमान पार्टी और मऊ जनपद का रहने वाला हूँ। ये बताइए कि जिस तरीके से घोषित चुनाव हो रहा है और ओम प्रकाश राजभर के बेटे ने जो माफ़ी मांगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर देखिए, समाज में पिछड़े वर्ग में, दलित समुदाय में जितने छोटे हम लोग वर्ग है, छोटी जातियाँ में को बहुत बड़ा असर पड़ा है। माफ़ी राजनीति में मंगवाई जा सकती है, जायज़ है, लेकिन जो उनका इंट्रोडक्शन था, जो मंगवाने का जो तरीका था, वह गलत था। उसके लिए खुद मुख्यमंत्री को आकर क्षमा मांगनी चाहिए, चाहे किसी भी उसके तरफ से भारतीय जनता पार्टी का जो जिम्मेदार नेता है उसको मांगनी चाहिए कि इस तरह से जो अवहेलना हुई है, प्रत्याशी हैं वहाँ और जिस तरह से कार्यकर्ता हंस रहे हैं, वहाँ के नेता हंस रहे हैं, बैठो, ठेहुना पे आओ, मूड़ी पटको, इस तरह से क्षमा मांगी जाती है क्या? नीतीश सिंह इस तरह से क्षमा मांगे थे? क्षमा तमाम महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले सांसद विधायक जब कहते हैं मेरे ज़बान से फिसल गया, जो किसी को इसका खेद हुआ है तो भाई मैं क्षमा प्रार्थी हूँ इसके लिए कि इस तरह से माफ़ी मंगवाने का जो इंट्रोडक्शन होता है, जो मंगवाए क्या इंडिया गठबंधन में, इंडिया में जब गए ओम प्रकाश राजभर जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उसी दिन माफ़ी मंगवा लिए होते। 8 महीना तो माफ़ी मंगवाए नहीं। जिस दिन मंत्री बनवाए लखनऊ में, उसके पहले ही उसी शपथ समारोह में ही मंत्री माफ़ी मंगवा लेते। बाप गलती कर रहा है, बेटा से माफ़ी मंगवा रहे हैं। 302 आप करेंगे तो जेल आपका भाई जाएगा कि आप जाएंगे? तो ओम प्रकाश राजभर ही ने लोग गाली दिए थे, जूता मारने की बात की, तमाम तरीके से बात की। अच्छा, चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, जो सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है? चुनाव पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है और पूरे देश से सफाया होना तय है। इसीलिए ये लोग डर कर केजरीवाल जी को, मुख्यमंत्री को, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को, पूर्व मंत्री सरकार को, जो राजधानी पूरे विश्व इस पर हंस रहा है, लोकतंत्र का जो लोग हनन कर रहे हैं, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा, तमाम नेताओं, क्या डरी नहीं सरकार है? सरकार डरी है कि इनकी ज़मीन खसक रही है। आओ ना, सीधा लोकतंत्र के जो संविधान के तहत चुनाव कराओ। डर गई है सरकार कि मैं जा रहा हूँ। तो आप तो राजभर दिल्ली की 7 सीट हारेंगे, पंजाब में कोई क्या नहीं निकल रहा है, आम है ही कहाँ, ये ही हैं। बिहार में भी इनका काम खत्म है। देख लो युवा बहन जन सैलाब उमड़ा था जो। अच्छा, ये बताइए, हाँ ठीक है, ये बताइए, तमाम तरीके की बातें चल रही हैं, इस बार बनारस के इर्द गिर्द के जिलों का क्या हाल रहेगा? जिस तरीके से लगातार देखिए, उठा लीजिए, बिहार बॉर्डर से बलिया हारेंगे, सलेमपुर हारेंगे, देवरिया हारेंगे, ठीक है, ये हार रहे हैं। आजमगढ़, ये तो घोषित तो बहुत भारी मतों से हार रहे हैं। आपके बिरादरी के हैं, कौन है समर्थन में? आपके मिर्जापुर भी हम लोग जीत रहे हैं, चंदौली माननीय वीरेंद्र सिंह जी है, चुनाव जीतने जा रहे हैं, तमाम सीटें हारने जा रहे हैं, लेकर यहाँ से लेकर अयोध्या के बॉर्डर तक जितने पूर्वांचल की सीटें हैं। ये राम मंदिर वाला जो चला है कार्ड, क्या वो फेल हो जाएगा? अरे राम मंदिर क्या, राम मंदिर तो भाई कोर्ट ने बनवाया, संविधान के तो पूरी जनता ने पैसा दिया तो बना। इनसे आप 2 करोड़ की नौकरी की बात करिए, इनसे आप रोजगार की बात करिए, शिक्षा की बात करिए, इनसे पेपर लीक की बात करिए। इनके डिबेट करता भाग खड़े होते, कहते हैं कि राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर तो जाकी है, मथुरा जहाँ से मैं बोल रहा हूँ, कहते हैं काशी बाकी है। धर्म से धर्म सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। कहा गया कि जिस देश का राजा अनपढ़, उस देश की यही हालात होगी। इस देश का राजा अनपढ़ ना होता तो हीरा पर 3% GST और शिक्षा पर 18% GST क्यों लगाए भाई? जो गरीब के बच्चे पढ़ते हैं, जिसकी आप 5 किलो राशन नहीं, आप स्लो पॉइजन दे रहे हो। आप शिक्षा फ्री कर दो, हमारे लोगों को देखो, देश तरक्की कर जाएगा। आप बनते हो कि विश्वगुरु हम बनाएंगे, कैसे विश्वगुरु बनोगे भैया? 10 साल तुम रहे हो, उत्तर प्रदेश में 7वां साल है और विश्व पटल पर आप जगहसाई करो कि 80 करोड़ को मैं मेरे टुकड़ों पर 5 किलो राशन पर लोग पल रहे हैं। पूरा विश्व हंस रहा है। अब तो अपने मैनिफेस्टो में बोल दिए हैं कि 2029 तक देंगे। वो देखिए, मुर्गी को जब वह करना होता है, पकड़ना होता है, तो चारा डाला जाता है, तो ये चारा डाल रहे हैं। इसी तरह से तानाशाही जो हिटलर था, हिटलर का बुक उठाकर आप पढ़ लीजिए कि इसी तरह से उस समय अपने जब राज करता था, तो चलाकर और पूरे देश में हिटलरशाही करता था। और आने वाले दिनों में आप और हम वोट भी नहीं दे पाएंगे। पूरे संविधान को बदलने की व्यवस्था
की योजना पर RSS से रच कर काम हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आप मनोज राजभर जी को सुन रहे थे, बहुत सारी बातें बताए हैं, विशेष रिपोर्ट कर रहे थे। हमारे साथ बन रही है न्यूज़ बकेट के साथ, में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।